नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल हसमुख गोस्वामी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में। दोस्तों, लास्ट वीडियो लेक्चर्स में हमने थियरीज देखी स्टेडी स्टेट एरर की फॉर टाइप 0, टाइप 1 एंड टाइप 2 सिस्टम, राइट। उसमें हमने स्टेडी स्टेट एरर के इक्वेशंस फाइंड किए। आज के इस लेक्चर में हम उसके ऊपर प्रॉब्लम्स देखेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा जो प्रॉब्लम है दैट इज for a unity feedback control system shown below, obtain steady state error for step input। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सबसे पहले आपको दिया हुआ है यूनिटी फीडबैक कंट्रोल सिस्टम। दैट मीन्स कि आपकी h of s की वैल्यू है वो 1 रहेगी बिकॉज वो यूनिटी है, राइट। चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले तो आपको g of s की वैल्यू दी है और h of s की वैल्यू आपको दी है 1, ओके। सो h of s इज इक्वल टू 1। नाउ g of s की वैल्यू भी दी है, वो लिख देते हैं एक बार। g of s इज इक्वल टू 10 अपॉन s स्क्वायर प्लस 14s प्लस 50, ठीक है। अब हमें बोला है obtain steady state error for step input, ठीक है। तो हमें फाइंड करनी है steady state error किसके लिए? for step input। दोस्तों ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे ओनली स्टेप इनपुट लिखा है, ना कि यूनिट स्टेप इनपुट, ठीक है। सो स्टेप इनपुट के लिए ही फाइंड करना है, ठीक है। चलिए नाउ एज वी नो दैट स्टेडी स्टेट एरर की इक्वेशन हमने डिराइव किए थे। स्टेप के लिए हमारा इक्वेशन था दैट स्टेडी स्टेट एरर इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस kp, जो हमने डिराइव किया। बट ये इक्वेशन हमने डिराइव किया था फॉर यूनिट स्टेप सिग्नल, राइट। यहाँ पे सिर्फ स्टेप इनपुट मांगा है। सो ये जो 1 वैल्यू है वो हम लेंगे a, कोई भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। अगर यूनिट स्टेप की बात करें तो यहाँ पे हम सिर्फ 1 लिखेंगे, ठीक है। नाउ इसको हम दे देते हैं नंबर 1। अब हमें kp की वैल्यू फाइंड करनी है। kp यानी पोजीशन कोएफिशिएंट, ठीक है। kp का इक्वेशन हम जानते हैं कि kp का इक्वेशन होता है लिमिट s टेंड्स टू 0 g of s इनटू h of s, ओके। g of s और h of s दोनों की वैल्यूज हमें दी गई है। सो जस्ट पुट डाउन, सो लिमिट s टेंड्स टू 0, g of s की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे हम सबसे पहले 10 अपॉन s स्क्वायर प्लस 14s प्लस 50 इनटू h of s की वैल्यू जो है 1, ओके। नाउ आपको लिमिट पुट डाउन करनी है, यानी कि s की जगह आपको रखना है 0, ओके। तो यहाँ पे आप 0 रख देंगे तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, नीचे से बचेगा 50, ओके। सो हमें मिलेगा 10 अपॉन 50 यानी 1/5। सो kp की वैल्यू हो गई 1/5, इसको हम लिख सकते हैं 0.2, फाइन। सो ये kp की वैल्यू आपको मिल गई है। ये kp की वैल्यू हम पुट डाउन करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। सो put down kp is equal to 0.2 in equation 1, ठीक है। सो चलिए ESS is equal to a अपॉन 1 प्लस kp की जगह हम रख देंगे 0.2, यानी ये हमारा हो गया a अपॉन 1.2, ठीक है दोस्तों।
और इसकी अगर वैल्यू देखे जाए तो वो हो जाती है 0.833 और एक हो गई। सो हमें स्टेडी स्टेट एरर का इक्वेशन वैल्यू मिली 0.8338। ठीक है। सो फॉर स्टेप इनपुट जो हमें फाइंड करना था वो वैल्यू हमने फाइंड कर ली। इन केस आपको यहाँ पे बोलते हैं कि फॉर यूनिट स्टेप, तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी a की जगह 1, यानी आंसर में a की जगह 1 आ जाएगा, यानी जब फाइनल आंसर आप करोगे तब सिर्फ आपका आंसर आएगा 0.833। ठीक है। सो दिस विल बी आवर आंसर। ओके, सो आई होप कि आपको ये पता चला होगा। दोस्तों, this is the second problem which states that find out the output response C of t of the transfer function shown below for the unit step input, and हमें transfer function दिया हुआ है that is C of S upon R of S is equal to phi upon S plus 1। फाइन, तो चलिए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें बोला है कि आप फाइंड आउट कीजिए आउटपुट रिस्पॉन्स विच इज सी ऑफ टी। सो हमें सी ऑफ टी फाइंड करना है, राइट, ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन सोन बिलो, राइट। तो हमें ट्रांसफर फंक्शन दिया है, उसकी वैल्यू भी हम पहले लिख देते हैं। दैट इज 5 अपॉन s प्लस 1। और फिर बोला गया है कि दैट फॉर द यूनिट स्टेप इनपुट। ठीक है, तो यूनिट स्टेप इनपुट के लिए हमें फाइंड करना है फॉर द यूनिट स्टेप इनपुट। चलिए, अब हमें भी पता है कि सबसे पहले जो आर ऑफ एस की वैल्यू होती है, यानी कि इनपुट की वैल्यू होती है यूनिट स्टेप के लिए, वो हमें पता है कि वो होती है 1 अपॉन s इन लाप्लास डोमेन, बिकॉज हमें ये ट्रांसफर फंक्शन दिया गया है इन लाप्लास डोमेन, राइट। नाउ यहाँ पे क्या करना है, ये आर ऑफ एस की वैल्यू जो हमें पता है फॉर द यूनिट स्टेप दैट इज 1 अपॉन s, राइट। तो हमें सी ऑफ एस की वैल्यू मिल सकती है। सी ऑफ एस की वैल्यू जो है उसका हम इनवर्स लाप्लास करेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी सी ऑफ टी, राइट, जो है टाइम डोमेन में। क्लियर? तो सिंपल एग्जांपल है, यूनिवर्सिटी में पूछा गया है, राइट। बहुत ही सिंपल, बेसिक और इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो सी ऑफ एस को सबसे पहले मैं सब्जेक्ट बनाऊंगा। सी ऑफ एस इज इक्वल टू आर ऑफ एस इस साइड आ गया, so R of S into 5 upon S plus 1, right? Now as we know that R of S की वैल्यू for step input हो जाएगी 1 upon S, okay? So 1 upon S into 5 upon S plus 1। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ for step, for unit step, for unit step input R of S is equal to 1 upon S। Clear? Now ये हमें मिल गया that is 5 upon S into S plus 1। Clear? अब हम पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। ठीक है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ a अपॉन s प्लस b अपॉन s प्लस 1, राइट। और इसकी जगह मैं वही सी ऑफ एस की वैल्यू यहाँ पे लिख सकता हूँ दैट इज 5 अपॉन s प्लस 1। क्लियर? नाउ द थिंग इज, अगर हमें यही बेस वैल्यू चाहिए तो मैं सॉल्यूशन करूंगा तो यहाँ पे मुझे मिलेगा 5, राइट। ए के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा s प्लस 1 और b के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा
एस। अब एक बार हम एस की वैल्यू ले लेंगे 0, सो एस की एक बार वैल्यू लेने से 0, ये पूरा टर्म हो जाएगा 0। यहाँ पे आपको मिलेगा 0 प्लस 1, राइट, यानी 1 इंटू ए यानी ए, यानी ए की वैल्यू आपको मिलेगी 5। और एक बार हम एस की वैल्यू ले लेंगे -1, राइट, सो ये पूरा टर्म 0 हो जाए तो हमें बी की वैल्यू मिले। ओके, सो एस इज इक्वल टू -1। देखिए -1 लेंगे तो यहाँ पे -1 रखेंगे, -1 प्लस 1 दैट इज 0, सो ये पूरा 0 हो जाएगा। यहाँ पे -1 रख देंगे तो माइनस बी इज इक्वल टू 5, सो बी इज इक्वल टू -5, सो हमें बी की वैल्यू मिलेगी -5। सो दोनों वैल्यूज हम यहाँ पे पुट डाउन कर देंगे, राइट। तो सी ऑफ एस इज इक्वल टू क्या मिलेगा, ए की जगह 5 रख दीजिए, 5 अपॉन एस, बी की जगह -5, राइट, तो ये माइनस हो जाएगा, सो -5 अपॉन एस प्लस 1। तो दोस्तों सबसे पहले हमने सी ऑफ एस को सब्जेक्ट बनाया, आर ऑफ एस की वैल्यू रखी और थोड़ा सा बेसिक सॉल्यूशन लाके हमने सी ऑफ एस की वैल्यू ला ली। हमें फाइंड करना है सी ऑफ टी, राइट। सी ऑफ टी फाइंड करने के लिए सिंपल इसका आप इनवर्स लाप्लास ले लीजिए तो आपको सी ऑफ टी मिल जाएगा। सो टेकिंग लाप्लास इनवर्स, ठीक है, इसका हम लाप्लास इनवर्स करेंगे तो ये हो गया सी ऑफ टी, राइट। ये कांस्टेंट है, 1 अपॉन एस का क्या हो जाएगा, सो 1, ओके, तो लिखने की जरूरत है नहीं, यहाँ पे 5 एज इट इज रहेगा और 1 अपॉन एस प्लस 1, सो ये हो जाएगा ई रेस टू माइनस टी। अब जानते हो लाप्लास में ये होता है, राइट। सो ये पूरा हमें आंसर मिल गया। इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके अगर 5 में कॉमन निकालूं तो मिलेगा 1 माइनस ई रेस टू माइनस टी। सो सी ऑफ टी की वैल्यू हमें 5 into 1 minus e raised to minus t मिलेगी। So this will be our answer। ठीक है, बहुत ही इजी और बेसिक एग्जांपल है ये, और इसके आगे भी जो करवाया दोनों एग्जांपल्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, दोनों यूनिवर्सिटी में पूछे गए एग्जांपल्स है, राइट। सो इस तरह के आप और भी एग्जांपल प्रैक्टिस कर सकते हो। सो आई होप ये दोनों एग्जांपल्स आपको पता चले होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।